लेंगे। और चलिए अब रुक करते हमारे सहयोगियों का और जानते हैं प्रदेश से जुड़ी कुछ अहम खबरें। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सवाल पूछने की नई व्यवस्था से नाराज होकर बीजेपी विधायकों ने स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नाराज बीजेपी विधायकों ने आज से प्रश्नकाल के बहिष्कार का फैसला किया है। जब तक इस मामले में हल नहीं निकलता तब तक बीजेपी विधायक प्रश्नकाल का बहिष्कार करते रहेंगे। प्रश्नकाल में आज से केवल बीजेपी के वही विधायक मौजूद रहेंगे जिनके मूल सवाल प्रश्नकाल के दौरान लगे होंगे। भाजपा विधायकों ने आज प्रश्नकाल के दौरान सदन से बाहर रहकर विरोध जताया। अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने इस बार प्रश्नकाल के दौरान सवाल पूछने में नई व्यवस्था लागू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत अब प्रश्नकाल में केवल वही विधायक पूरक सवाल पूछ सकता है जिसका मूल तारांकित सवाल है। अन्य कोई विधायक मंत्री से जुड़ा कोई पूरक सवाल नहीं कर सकता, जबकि पहले कोई भी विधायक पूरक सवाल पूछ सकता था। भाजपा विधायक पूरक सवाल पूछने की इस नई व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। भाजपा विधायकों ने विरोध स्वरूप आज से प्रश्नकाल का बहिष्कार शुरू कर दिया। भाजपा विधायकों के इस फैसले पर कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों ने निशाना साधा है और इसे सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का जतन करार दिया है। मंत्री अध्यक्ष की व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं। सरकारी मुख्य सचेतक का तर्क है कि नई व्यवस्था से प्रश्नकाल में ज्यादा सवालों पर चर्चा हो रही है, जबकि पहले महज 4 या 5 सवाल ही चर्चा में आ पाते थे। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान आज कई अहम मुद्दों की सदन में गूंज रही। कांग्रेस विधायक अमीन खान ने इंदिरा गांधी नहर को गडरा रोड तक ले जाने की मांग ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए उठाई, तो वहीं भाजपा विधायक समाराम गरासिया ने पिंडवाड़ा की सभी पंचायतों को टीएसपी में शामिल करने की मांग उठाई। विधानसभा में शून्यकाल में कई अहम मुद्दे सदन में गूंजे। इंदिरा गांधी नहर को गडरा रोड तक बनाने की मांग कांग्रेस विधायक अमीन खान ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए उठाई। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी अमीन खान का साथ देते हुए कहा कि पंजाब से राजस्थान के हिस्से का पूरा पानी लेने के लिए सर्वसम्मति बनाई जाए। राजस्थान के हिस्से का 0.6 mm पानी पंजाब से मिलना चाहिए। मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर हम जीते हैं और लगातार सरकार इस मामले में प्रयास कर रही है। भाजपा विधायक समाराम गरासिया ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए पिंडवाड़ा की सभी पंचायतों को टीएसपी में शामिल करने की मांग उठाई। इस पर टीएडी मंत्री ने विचार करने का आश्वासन दिया। भाजपा विधायक छगन सिंह ने आरएएस मुख्य परीक्षा प्रणाली में रही खामियों का मामला सदन में उठाया। गंगानगर जिले में पंजाब के हरी के बैराज के पीछे से आ रहे गंदे पानी का मामला भी सदन में गूंजा। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर पालिका उपचुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिए है। आयोग ने आज इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। 23 जुलाई नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख है। 24 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 26 जुलाई को नाम वापस लिए जा सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 27 जुलाई को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटन किया जाएगा। 4 अगस्त को सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक मतदान होगा और 6 अगस्त को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश के 10 जिलों की नगर निगम के 2 वार्डों, नगर परिषद के 2 वार्डों, नगर पालिकाओं के 9 वार्डों के कुल 13 वार्डों के सदस्यों के रिक्त पदों पर उपचुनाव होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणाओं पर अमल का कामकाज हुआ शुरू। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग ने जारी किए महत्वपूर्ण आदेश। बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा कराने पर मिलेगा ब्याज राशि में 100% की छूट। मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा के दौरान विधानसभा में किया था ऐलान। निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए और निकायों की बकाया लीज राशि की वसूली के लिए राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान की गई घोषणा को अमल करते हुए राजस्थान के नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग ने आज एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत राजस्थान के तमाम निकायों के बकाया लीज धारक एक मुश्त अगर राशि को जमा करवाएंगे तो उन्हें बकाया लीज राशि में पूर्णतः ब्याज की 100% छूट दी जाएगी। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि राजस्थान के निकायों में लीज की बकाया राशि बड़ी तादाद में जमा होगी, जिससे निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत हो सकेगी। रोडवेज कर्मियों ने निकाली रैली। सिंधी कैंप बस स्टैंड से रोडवेज मुख्यालय तक रैली निकालकर किया प्रदर्शन। राज्य सरकार व रोडवेज प्रशासन के खिलाफ निकाली गई रैली। राज्य सरकार व रोडवेज प्रशासन की कार्यशैली के खिलाफ आज रोडवेज कर्मियों ने राजधानी जयपुर में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले निकाली गई इस रैली में प्रदेश भर से रोडवेज के कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। सिंधी कैंप बस स्टैंड से रवाना होकर रैली वनस्थली मार्ग चोमू सर्किल होते हुए रोडवेज मुख्यालय पहुंची। यहाँ रोडवेज कर्मियों ने जमकर सरकार व रोडवेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। 7वां वेतन आयोग रिटायर्ड कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति परिलाभ, इसके साथ ही राजस्थान रोडवेज में नई बसें खरीदने व नई भर्ती की मांगों को लेकर रोडवेज कर्मियों ने ये रैली निकाली है।
रोडवेज कर्मियों ने साफ कर दिया है कि सरकार अगर इन मांगों को पूरा नहीं करती है तो आने वाले समय में इस प्रदर्शन को और ज्यादा उग्र किया जाएगा। लगातार बढ़ रही फीस बढ़ोतरी को लेकर मेडिकल छात्रों में काफी आक्रोश है और उसी को लेकर उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना दे रखा है। मेडिकल कॉलेज के सामने आज छात्रों ने अनोखा प्रदर्शन किया। सभी छात्रों ने मुंह पर ताला बांधा और इसके साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि जल्द ही उनकी मांग नहीं मानी गई तो उनका आंदोलन और उग्र होगा। अपनी अपनी मांगों को लेकर विरोध कई तरह से किए जाते हैं ताकि प्रशासन तक अपनी बात पहुंचा सके। वहीं बीकानेर में भी मेडिकल छात्र लगातार अपनी मांग को लेकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने विरोध का अलग ही तरीका निकाला। मुंह पर ताले लगाकर सरकार से मांगे मनवाने की मिन्नतें की। लगातार बढ़ रही फीस बढ़ोतरी के विरोध में मेडिकल छात्र अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। 50,000 बढ़ोतरी फीस में और उसके बाद हर वर्ष 10% इजाफे को लेकर छात्र अपना विरोध जता रहे हैं। वहीं आज सभी मेडिकल छात्रों ने मुंह पर ताले लगाकर अपना आक्रोश जताया। बड़ी संख्या में मौजूद छात्र छात्राओं ने चेन से ताला बांधकर अपने मुंह पर लगा लिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आयुष चिकित्सकों ने आज विभिन्न मांगों को लेकर राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर एक दिन का सांकेतिक धरना दिया। आयुष चिकित्सकों का कहना है कि उनकी विभिन्न मांगे लगातार सरकार से की जा रही हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है और यही वजह है कि उन्हें आज राजधानी जयपुर में यह धरना देना पड़ा। उनकी मांग है कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो संविदा पर आयुष चिकित्सक लगे हुए हैं उनका नियमितीकरण किया जाए, साथ ही उनकी वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए। इसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के पदों पर भी आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति की जाए। CHC और PHC में नए पद सृजित किए जाएं और इन पर आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति दी जाए। इसके अलावा राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में अब होम्योपैथिक विश्वविद्यालय की भी शुरुआत की जाए और इस विश्वविद्यालय का नाम आयुष विश्वविद्यालय रखा जाए। बीकानेर नगर निगम की ओर से 60 के स्थान पर 80 वार्ड किए जाने को लेकर किए गए परिसीमन में नित नए विवाद खड़े हो रहे हैं। जहां एक और परिसीमन को गलत बताते हुए एक मोहल्ले के लोग अनशन पर बैठे हैं, तो वहीं आज भाजपा के जिला अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ताओं ने निगम में पहुंचकर इस परिसीमन का विरोध जताया। नगर निगम की ओर से नए वार्डों के लिए किए गए परिसीमन में लगातार आपत्तियां जताई जा रही है। आम जन के साथ साथ राजनीतिक पार्टी के लोग भी परिसीमन को लेकर खुश नजर नहीं आ रहे हैं। आज भाजपा जिला अध्यक्ष सत्यप्रकाश आचार्य के साथ भाजपा के कार्यकर्ता निगम कार्यालय पहुंचे और उन्होंने आयुक्त से कहा कि परिसीमन पूरी तरह से सही नहीं किया गया है, अतः इसे लागू नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दबाव के चलते कुछ वार्डों को तो बिल्कुल छुआ ही नहीं गया है, तो वहीं कुछ वार्डों में 3-3 थाने लगने जैसी समस्या उत्पन्न हो गई है, तो वहीं कुछ वार्डों को दूसरे स्थान के वार्डों के साथ जोड़ा गया है, जो बिल्कुल गलत है। और चलिए रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।